चंदनपुर नाम का गांव जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ है। इस गांव में एक पुरानी परंपरा है कि अमावस्या की रात को कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि रात को बुरी आत्माएं जंगल से निकलकर गांव में आ जाती हैं। इसलिए जैसे ही अमावस्या का दिन आता है, वैसे लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं और भगवान की प्रार्थना करने लगे। रघु नाम का लड़का हाल ही में शहर से गांव वापस आया। वह पढ़ा लिखा युवक इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, बेटा, अमावस्या की रात है, घर से बाहर मत जाना, बुरी आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन रघु ने अपनी माँ से हंसते हुए कहा, माँ, ये आपके ज़माने की बातें हैं। आज का मॉडर्न ज़माना इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता है। उस रात अमावस्या की रात थी और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। गलियां, मोहल्ले, चौराहे सब सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दूर जंगल से सिसकियां भरती हुई हवाओं सरसराहट की आवाज करते हुए रघु नाम के इस लड़के ने सोचा कि आज ये अंधविश्वास तोड़कर ही रहेंगे। उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाई। रात के 10 बजे रघु ने अपने 3 दोस्तों मोहन, सुरेश और दिनेश को साथ लेकर गांव के बाहर जाने लगा। रास्ते में मोहन ने डरते हुए रघु से कहा, रघु, मुझे नहीं लगता इतनी रात में बाहर जाना ठीक रहेगा। रघु ने कहा, लोगों का कहना है कि रात अमावस्या की रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रघु ने हंसते हुए कहा, इस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मन का वहम है। भूत भूत कुछ नहीं होता। हम सिर्फ जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ऐसे ही बातें करते वे लोग हंसी मजाक करते हुए गांव के बाहर तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब के पास ही एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वह पेड़ शापित पेड़ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि उस पेड़ के नीचे बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन रघु ने उन सभी बातों को मजाक समझकर यूं ही जाने दिया। तालाब के पास बैठकर चारों दोस्तों ने बातें करनी शुरू कर दी। तभी अचानक सरसराहट की आवाज और ठंडी हवा का झोंका आया और तालाब का पानी हल्के हल्के लहराने लगा। सुरेश ने कहा, यार, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। शायद हमें घर वापस चलना चाहिए। लेकिन रघु ने हंसते हुए और उसका मजाक बनाते हुए कहा, डरपोक हो तुम, ऐसे थोड़ी, ये सब तुम्हारा वहम है। कुछ देर बाद अचानक चारों दोस्तों को पेड़ के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे उन्होंने ध्यान से देखा तो पेड़ के पीछे उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। दिनेश बोला, रघु, यह यहाँ कुछ अजीब सा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर न आने दिया और कहा, यह कुछ नहीं, शायद हमारी आंखों का वहम है। परंतु जैसे वह चारों उठने लगे, उस सफेद साये ने एक भयानक सी आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। अब
चारों दोस्तों का खून जम गया। पसीना तो ऐसे आ गया जैसे कि वो बारिश में नहाए हुए हों। उन्होंने महसूस किया कि वह शायद साया हवा में तैर रहा है और उसकी आंखों में एक भयानक, सबको खा जाने वाली चमक थी। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे, लेकिन साया उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। रघु ने सोचा यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया और करीब आ चुका था। वे चारों गांव की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पैर भारी हो गए और जमीन से चिपक रहे हैं। किसी तरह उन्होंने गांव के मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे साया गायब हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग इस समय बाहर क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज अमावस्या की रात है? रघु ने पुजारी को सारी बात बताई, लेकिन वह अब भी इस घटना को समझ नहीं पा रहा था। पुजारी ने कहा, यह गांव की पुरानी आत्माएं हैं जो हर अमावस्या को जागती हैं। जो भी इस रात को बाहर निकलता है वे उसे अपना शिकार बना लेती हैं। रघु और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन पुजारी की बातें सुनकर वे फिर से डर गए। पुजारी ने उन्हें गांव के पुरोहित के पास भेजा, जो इन आत्माओं के बारे में अधिक जानता था। पुरोहित ने उन्हें बताया कि यह आत्माएं दरअसल उन लोगों की हैं जो कई साल पहले जंगल में मारे गए थे और उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। रघु ने पुरोहित से पूछा, क्या हम अब सुरक्षित हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर, अभी तुम बच तो गए हो, लेकिन अगली अमावस्या को वो फिर लौटेगी। तब तुम्हें उन आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। रघु और उसके दोस्त यह समझ लिया था कि गांव के बुजुर्ग सही ही कहते थे। उन्होंने पुरोहित के निर्देशानुसार उन आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान का किया और गांव के लोगों से माफी मांगी। इसके बाद गांव में, लेकिन अमावस्या की रात आते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, ताकि कहीं आत्माएं फिर से जाग कर न आ जाएं।